नबी की मोहब्बत में पता चल जाएगा मिलता क्या है। ओ बिलाल, मेरे आका का कलमा पढ़ने के बाद उमैया मारे मारता है, कोड़े बरसाता है, अरब के तपते हुए रेगिजा पे घसीटा जाता है, बिलाल को खचेड़ा जाता है। मुस्तफ़ा का कलमा करने के बाद, नबी कौनैन से मोहब्बत करने के बाद बिलाल पे कोड़े बरसाए गए। लेकिन तारीख गवाह है, और दुनिया की आंखों ने देखा, ये आसमां पे सूरज चमकता, इसने भी देखा, आसमां पे सितारों ने देखा, चांद ने भी देखा, ये ज़मीन ने देखा। वो बिलाल जो नबी की मोहब्बत में बस छोड़ के आया, मेरे नबी का कलमा पढ़ने के बाद जिस बिलाल पे कोड़े बरसाए गए, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को जब फतेह मक्का अता फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा अपने साहब के साथ में खाना काबा में आए। बोलने से खराब नहीं होती, आवाज में कमी होती है, नबी के सदके में वो कमी दूर हो जाती है। क्यों कि ये सब कुछ मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। सब किसके सदके में मिला? मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। अल्लाह ये ज़िक्र नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये जश्न गरीब नवाज है, जश्न गरीब नवाज है। मैं कोशिश करूंगा गरीब नवाज की बारगाह तक पहुंचने की, और आप भी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। पहुंचेंगे। हर एक बंदा सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी की तमन्ना रखता है। क्यों? ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला, मांगने वाला। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, सबसे पहले बात करूं मैं अपने आका की। मेरे आका से मोहब्बत करो। और कैसी मोहब्बत? जैसी मेरे नबी के यारों ने मुस्तफ़ा से प्यार किया, नबी के यारों ने मुस्तफ़ा से मोहब्बत की। उन नबी के यारों में एक नाम सरे फहरिस्त आता है। जब भी मोहब्बत की बात आती है, नाम बिलाल का जाता है। ओ कौन बिलाल? कौन बिलाल? कोई नहीं जानता था बिलाल को। देखने में रंग का काला है, हबश का रहने वाला है। कोई नहीं जानता था बिलाल को। कब तक नहीं जानता था या रसूल अल्लाह? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मेरे आका के गुलामों, कौन बिलाल? नबी का कलमा पढ़ लिया है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मारे खाते हैं, कोड़ों की बरसात होती है। उमैया नबी का कलमा पढ़ने के बाद हजरत बिलाल को मारता है। कहता मैंने सुना है तूने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर का के लिए कहता है मोहम्मद। हालांकि हमारी ये बात नहीं कि मेरे मुस्तफ़ा के लिए हम मोहम्मद का जुमला बोले, मोहम्मद का लफ्ज हुजूर के लिए हमारे लिए नहीं, क्योंकि बेअदबी है। लेकिन ये जबान काफिर की थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ काफिर की जबान, वरना हमारी तो जबान ये है। मुस्तफ़ा को जब हम पुकारेंगे या रसूल अल्लाह, मुसलमान जब हुजूर को पुकारे या रसूल अल्लाह कहे, या नबी अल्लाह कहे, या हबीब अल्लाह कहे, मुसलमान तो हुजूर को इस अंदाज से पुकारेगा। हाँ, मुसलमान का ये तरीका नहीं कि वो या मोहम्मद कहे, हाँ मैं तो हुजूर को या रसूल अल्लाह कहे। लेकिन काफिर है उमैया, तो उमैया कहता है तूने कलमा पढ़ लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत बिलाल कहते हैं हाँ मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया। बोले कलमा छोड़ेगा नहीं? बोले बिलाल कलमा छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा, वक्त आएगा कायनात छोड़ सकता हूँ, नबी का कलमा नहीं छोड़ सकता।
सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मुस्तफा का कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे आका के गुलामों मारे खाए जा रहे, परेशानी आती, तकलीफ आती। मैंने कहा बिलाल, मैंने कहा नबी का कलमा पढ़ने के बाद बड़ी परेशानियां बर्दाश्त की हैं, बड़ी तकलीफें उठाई हैं। बिलाल, तकलीफ नहीं होती है, टेंशन नहीं होती है, तकलीफ का सामना करने के बाद, कोड़े बर्दाश्त करने के बाद में तकलीफ नहीं होती है। बिलाल कहते हैं अब मेरी निगाहों में, हजरत बिलाल कहते हो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले आरिफ रजा कुरैशी कहते हो तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ उसे होगी जिसकी निगाहों में दुनियादार हो, और मेरी निगाहों में तो मदीने का ताजदार आ गया। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों जनाब बिलाल पे मारे खाने जाते बराल। हजरत बिलाल कहते मैंने आला नबी का कलमा पढ़ा है, ओ वो आला जिसके लिए आला हजरत बोले मेरा नबी इतना आला है जो सारे नबियों से आला। आला हजरत का नाम आए और सुन्नी इतना खामोश रहे, और उड़ीसा का सुन्नी खामोश रहे। आला हजरत कौन? आला हजरत सुभान अल्लाह, इमाम इश्क व मोहब्बत, किबलाए दिलो जा, अशाह इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियों की पहचान, वो आला हजरत जिस आला हजरत की अता से आपको मुजाहिद मिल्लत अता हुए। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे मैं पढ़ूंगा, सब लोग 12 रबीउल अव्वल का अपने हाथ को झंडा बनाएंगे और मेरे साथ आला हजरत के वो अशार गुनगुनाएंगे जो आला हजरत ने पढ़े। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल बोले मैंने आला नबी का कलमा पढ़ा है जो सबसे आला है। वैसे तो नबी सब नबी आला ही हैं, मगर मेरा नबी सबसे आला है। आला हजरत बोले सबसे आला, आला सबसे आला, सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, हमारा नबी सबसे औला आला। जनाब बिलाल पे मारे खाए जाते, बिलाल कोड़े बरसाए जा रहे हैं। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं। तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद अब लोग कहते हैं यार हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद मिलता क्या है, हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद मिलता क्या है। मेरे नबी की मोहब्बत में अपने आप को मुस्तगरक करके नबी की मोहब्बत में पता चल जाएगा मिलता क्या है। ओ बिलाल, मेरे आका का कलमा पढ़ने के बाद उमैया मारे मारता है, कोड़े बरसाता है, अरब के तब
फटते हुए रेकजा पे घसीटा जाता है, बिलाल को खचेड़ा जाता है। मुस्तफ़ा का कलमा करने के बाद, नबी कौनैन से मोहब्बत करने के बाद बिलाल पे कोड़े बरसाए गए। लेकिन तारीख गवाह है, और दुनिया की आंखों ने देखा, ये आसमां पे सूरज चमकता, इसने भी देखा, आसमां पे सितारों ने देखा, चांद ने भी देखा, ये ज़मीन ने देखा। वो बिलाल जो नबी की मोहब्बत में बस छोड़ के आया, मेरे नबी का कलमा पढ़ने के बाद जिस बिलाल पे कोड़े बरसाए गए, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को जब फतेह मक्का अता फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा अपने असहाब के साथ में खाने काबा में आए। वो मंजर भी सामने रखो, वो बिलाल जिसके जिस्म पे कोड़ों की मारी गई, बिलाल को तड़पाया गया, चमड़ी उधड़ गई। मेरे आका के गुलामों, जिस्म बेकार हो गया, बज़ाहिर तकलीफें बर्दाश्त की मोहब्बत में मुस्तफ़ा की वो बिलाल, जिसने तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद वही बिलाल मुस्तफ़ा की मोहब्बत में नतीजा देखें क्या मिला। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अब क्या शान मिलती है। मेरे आका के गुलामों, कबल करो से मैशर क्या मिलेगा वो तो सब जानेंगे, लेकिन दुनिया में देखें वही बिलाल खाना काबा पे मेरे मुस्तफ़ा आए। जब मेरे आका सैयदे कौनैन को अल्लाह ने फतेह मक्का अता फरमाया, असहाबे पैगंबर साथ में आगे आगे मदीने के ताजदार सैयदे कौनैन नबी, सैयदुल मुरसलीन नबी, शफीउल मुज़नबीन नबी, मेरे आका आगे आगे पीछे पीछे सहाबा है। जब खाने काबा पे पहुंचे, असर की नमाज का वक्त हो गया, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यारो, अजान का वक्त हो गया है, अजान पढ़ी जाए। अजान का वक्त हो गया है, अजान पढ़ी जाए। सहाबा एक दूसरे को देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक के दिल में ख्याल है, गार में मैं साथ रहा, सफर में मैं साथ रहा, तन्हाइयों में मैं साथ रहा, मुस्तफ़ा के साथ, मदीने में मुस्तफ़ा के साथ, मक्के में मुस्तफ़ा के साथ, जंगलों में मुस्तफ़ा के साथ, गारे हिरा में मुस्तफ़ा के साथ, गारे सौर में मुस्तफ़ा के साथ, जंगे बदर में मुस्तफ़ा के साथ, जंगे ओहद में मुस्तफ़ा के साथ, जंगे खैबर में मुस्तफ़ा के साथ। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के यार अबू बकर के दिल में ख्याल है, हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे, अबू बकर अजान पढ़ो, मगर अबू बकर से हुजूर ने नहीं कहा अजान पढ़ो। उमर फारूक आजम के दिल में ख्याल, हुजूर मुझसे इशारा करेंगे अजान पढ़, मेरे आका ने उमर से भी नहीं कहा। उस्मान गनी के दिल में ख्याल, हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे, उस्मान अजान पढ़ो। मौला कायनात शेर खुदा के दिल में ख्याल, हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे अजान पढ़ो। सबकी निगाह मुस्तफ़ा के चेहरे नबुव्वत को देख रही थी, मेरे आका की निगाहें नबुव्वत को बिला, मेरे आका की निगाहें नबुव्वत बिलाल को देख रही। सारे सहाबा मुस्तफ़ा को देखते हैं, वो मुस्तफ़ा की निगाह बिलाल को देखती है। मेरे आका फरमाते, मेरा गुलाम बिलाल कहाँ है। बिलाल आवाज सुनते कहते, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गुलाम बिलाल हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल अजान पढ़ो, बिलाल अजान पढ़ो। इसलिए कि पहली बार काबे में अजान होने जा रही है। फतेह मक्का था हुआ ना, तो पहली बार काबे में अजान, जगह मुतय्यन नहीं हुई थी किधर अजान पढ़ना है। जनाबे बिलाल इजाजत चाहते, या रसूल अल्लाह करीमा का इजाजत अता फरमाए, जगह का भी तकर्रुर फरमाए, किस जगह अजान पढ़नी है। मेरे करीमा का ने जब इतना सुना, सरकार फरमाते, बिलाल काबे पे चढ़ जा, अजान पढ़ दे। काबे पे चढ़ जा, अजान पढ़ दे। हजरत बिलाल, वो जो लोग कहते हैं ना हुजूर की मोहब्बत में परेशानियां ही परेशानियां, कलमा पढ़ने के बाद आसानी नहीं मिलती है, वो ये वाकया देखें। जो नबी की मोहब्बत में मारे खाई ना बिलाल ने, और काबे की छत पे चढ़ के बिलाल अजान पढ़ रहे हैं। काबे की छत पे बिलाल अजान पढ़ रहे हैं।
वैसे तो शाने बेशुमार हर एक वली की, हर एक नबी की अलग है, लेकिन इस माना कर के काबे की छत पे बिलाल चढ़े हैं, इस माना कर बिलाल के मुकाबिल कोई नहीं। इस माना कर के काबे की छत पे बिलाल चढ़े हैं। ये तन्हा वाहिद मेरे नबी का गुलाम बिलाल है जो काबे की छत पे चढ़ा। मुस्तफा के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, जनाबे बिलाल काबे की छत पे चढ़ते हैं। अच्छा, कितने लोग हाजी भी होंगे आप में, और लोग हज करने के लिए जाते हैं, अच्छा नहीं भी पहुंच पाए हैं तो तमन्नाएं करते हैं, और तमन्ना करते हैं दिखा दे आप इलाही वो मदीना कैसी बसती है जहां पर रात दिल मौला तेरी रहमत बरसती है। हर एक की तमन्ना क्या रहती है, परवरदिगार मदीना दिखा दे और अपना घर खाने काबा दिखा दे। यही तमन्ना तो रहती, दिखा दे। अच्छा, किसी बंदे ने आज तक ये तमन्ना की अल्लाह ताला मुझे मदीना पहुंचा, मक्का पहुंचा और मैं भी मक्का शरीफ पहुंचकर खाने काबा की छत पे चढ़ूंगा, की किसी ने तमन्ना आज तक? है कोई बंदा ऐसा? नहीं किए ना, और करना भी मत। काबे की छत पे नहीं चढ़ सकते, बेअदबी है। काबे की छत पे चढ़ोगे बेअदबी हो जाएगी, हाँ, ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अब सवाल करने वाला, इतराज करने वाला फौरन खड़ा हो जाएगा, कुरैशी साहब आपने कहा काबे की छत पे हम चढ़ जाएंगे तो ईमान में कमजोरी आ जाएगी, बेअदबी होगी। बिलाल चले, बिलाल के ईमान में कमी नहीं आई। मैंने कहा हाँ नहीं आई। बोले क्यों नहीं आई? बोले इंसान बिलाल। मैंने कहा हाँ इंसान। बोले हम भी इंसान, बिलाल के हाथ हमारे भी हाथ, बिलाल के पैर हमारे भी पैर, बिलाल खाते हम भी खाते, बिलाल सोते हम भी सोते, बिलाल बोलते हैं हम भी बोलते हैं। बिलाल काबे पे चढ़े, बिलाल के ईमान में कमी नहीं आई, बिलाल के ऊपर कोई एतराज नहीं। फिर हम काबे पे चढ़ जाए, एतराज क्यों है? मैंने कहा ओ नादान, यही तो तुझे बताने आया हो। बिलाल और है, तू और मैं और हो, इसलिए कि तू चढ़ेगा या मैं चढ़ूंगा अपनी मर्जी से। बिलाल अपनी मर्जी से नहीं चढ़े, बिलाल उसकी मर्जी से चढ़े हैं जिसकी मर्जी पे अल्लाह ने काबा बनाया। बिलाल उसकी मर्जी से चढ़े हैं जिसकी मर्जी पे अल्लाह ने। आला हज़रत बोले हाजियो आओ शहर शाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहर शाह का रोजा देखो, काबा तो देखे चुके काबे का काबा दे। मेरे आका के गुलामों, काबे पे हजरत बिलाल को चढ़ा दिया। दुनिया को पता चल गया जो हुजूर से प्यार करता है हुजूर उसको इतना नवाजते हैं, दुनिया देखती रह जाती है, उसकी इज्जतें बुलंद होती जाती है। हाँ मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, आइए मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और प्यार करने वालों, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपको मुझे लगता है नींद का गलबा भी आप पे तारी है। बहरहाल थोड़ी सी बात करना है और बात को मैं मुकम्मल करूं। सब लोग जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। एक बार फिर बोलिए या रसूल अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला। अच्छा, मैं यहीं से अपने उड़ीसा से बात की स्टार्टिंग कर दूं तो बड़ा मजा है। जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। अभी शहबाज भाई ने एक शेर पढ़ा हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में एक शेर पढ़ा और सरकार मुजाहिद मिल्लत की जात, हुजूर मुजाहिद मिल्लत हर साल बिला नागा दयारे गरीब नवाज में हाजिरी देते थे। हर साल
सरकार मुजाहिद मिल्लत हर साल हाजिरी देते थे, लेकिन एक बार सरकार मुजाहिद मिल्लत जेल चले गए। कहां? सरकार मुजाहिद मिल्लत जेल, वो भी गाजीपुर, इलाहाबाद के पास पड़ता है। अब जिला खुद हो गया है गाजीपुर। सरकार मुजाहिद मिल्लत गाजीपुर जेल में। अब उन्हीं दिनों सरकार गरीब नवाज का उर्स का टाइम आ गया। क्या मोहब्बत करते हैं आप उस अल्लाह के वली से? सरकार गरीब नवाज की शान तो बहुत आला है, गरीब नवाज की शान तो बहुत आला है। मैं आपके ही शहर के, आपके जिले के सरकार मुजाहिद मिल्लत की शान बता। सरकार मुजाहिद मिल्लत जेल में है, टाइम उर्स का सरकार गरीब नवाज का आ गया। दिल परेशान, कैसे जाऊं, दिल परेशान, मगर बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए अल्लाह वालों का दिल थोड़ी देर के लिए टेंशन होती है, मगर वो जब रब से लोह लगाते हैं अल्लाह पूरी फरमाता। फिर वो जो अल्लाह से लोह लगा लेते हैं तो फिर अल्लाह पूरी फरमा लेता है। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत जेल में है, उर्स का टाइम चल रहा था। आपके दिल में ख्याल आया कि मैं इस बार कैसे अजमेर शरीफ पहुंचूंगा। उर्स का जब टाइम बिल्कुल वो दिन आए उर्स के, तो सरकार गरीब नवाज, सरकार मुजाहिद मिल्लत वहां पर जो जेल में थे, जेलरों ने तलाश किया कि मुजाहिद मिल्लत है कहां। तो कई दिन आप जेल में नजर ही नहीं आए, जेल में कई दिन नजर ही नहीं आए। जेलर परेशान, किधर गए, कहां हैं, किधर हैं, टेंशन में परेशान। मेरे आका के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के वली ऐसे होते हैं। कई दिन गुजर गए, जेलर परेशान। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों हकीम यूनुस रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, जब सरकार मुजाहिद मिल्लत जेल में नहीं, उन्हीं दिनों आप फरमाते मैं भी सरकार गरीब नवाज की बारगाह में गया। उन्हें पता तो था कि गरीब नवाज सरकार मुजाहिद मिल्लत जेल में अरेस्ट कर लिए गए। जेल में मेरे करीम आका के गुलामों, वो जब सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हकीम यूनुस रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब सरकार गरीब नवाज के दयार में पहुंचे, क्या देखते हैं कि आप सरकार गरीब नवाज के जो सबसे पहले वाला दरवाजा है, क्या देखते हैं उस दरवाजे से सरकार मुजाहिद मिल्लत गरीब नवाज के दरे दौलत पे हाजिरी देने जा रहे हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत हाजिरी देने दयारे गरीब नवाज में जा रहे हैं। जब देखा हकीम यूनुस रहमतुल्लाह अलैह ने, तो मौलाना यूनुस आप फरमाते हैं कि जब मैंने देखा तो मैं हैरान और परेशान हो गया कि सरकार मुजाहिद मिल्लत तो अभी जेल में है, तो यहाँ कैसे आ गए, यहाँ कैसे आ गए सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे। तो वो दौड़े कि मैं सरकार मुजाहिद मिल्लत से मुलाकात करूं, लेकिन इससे पहले कि उनको मुलाकात करने मिलती, आप और आगे बढ़ गए और सरकार गरीब नवाज की कब्र अनवर के पास पहुंच गए। जब सरकार गरीब नवाज की कब्र अनवर के पास पहुंचे तो आप अंदर चले गए, वो बाहर रह गए। फिर और तेजी से उन्होंने देखना चाहा, फिर मुलाकात करना चाहिए। तो जब अंदर पहुंचे तो सरकार मुजाहिद मिल्लत वहां है। फिर उसके बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत वहां से फौरन आ गए। अब वो तलाश करते रहे, वो तलाश करने के बाद अब वहां से जब वो वापस आए तो वो गाजीपुर जेल में आए, और जेल में आके उन्होंने कहा कि हाल चाल लेते हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत के, और सरकार मुजाहिद मिल्लत से मुलाकात करते हैं, कोशिश करते हैं कि हालात कैसे हैं, क्योंकि वो टेंशन में पड़ गए कि आप तो जेल में हैं और वो गरीब नवाज के दयार में कैसे पहुंचे। मेरे आका के गुलामों, सरकार मुजाहिद मिल्लत वहां से वापस, अब जब वापस आए तो जेल में आए वापस, लेकिन सरकार गरीब नवाज के दयार से आने के बाद अब वो जो मौलाना यूनुस हकीम
वो कहते हैं कि मैं मुलाकात करने के लिए जब जेल में पहुंचा तो मैंने जेल के जेलर से कहा कि यहाँ मुजाहिद मिल्लत हैं। उन्होंने कहा कई दिन से वो यहाँ पर थे नहीं, गायब हैं, कई दिन से हम उनकी तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आज यहाँ नजर आए हैं। मेरे आका के गुलामों, सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, ये कौन है मुजाहिद मिल्लत? आप जो गए थे वहां, वो आप रूहानी हालात से सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच गए। क्यों पहुंचे मेरे आका के गुलामों? इसलिए मुजाहिद मिल्लत कोई आम शख्सियत का नाम नहीं, वो अल्लाह के एक वली का नाम मुजाहिद मिल्लत। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर दे। आका का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, ये तो सरकार मुजाहिद मिल्लत है। सरकार गरीब नवाज, ख्वाजाए ख्वाजगां, राजाए हिंदुस्तान, सरकार गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को आज लोग कहते हैं मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दो, हिंदुस्तान से भगा दिया जाए। मैं कहता हूं मुसलमानों को भगाना बड़ा आसान है, नुस्खा मैं बताए देता हूं। एक नुस्खा मैं बताए देता हूं, मुसलमान चले जाएंगे। बोले वो नुस्खा क्या है? मैं कहता हूं वो नुस्खा और वो मशवरा ये है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को भगाने की बात बाद में करना, पहले हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज को निकालो, पहले गरीब नवाज को निकालो। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके ये गुलाम और आरिफ रजा कुरैशी आपका अदना उम्मती गुलाम, ऐसे ही दावा मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे आका के गुलामों, गरीब नवाज को भगाना, गरीब नवाज को हिंदुस्तान से निकालना आसान नहीं, इसलिए कि गरीब नवाज तो दयारे मुस्तफा में रहने के लिए, जब आप हरमैन शरीफैन की जियारत करने के लिए सरकार की बारगाह में हाजिरी देने के लिए गए, तो मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ करते करीम नाना, ये नवासा आपका, ये नवासा आपका मोइनुद्दीन यहाँ से नहीं जाएगा। मेरे आका ने फरमाया मेरे लाल, यहाँ पर तेरी जरूरत नहीं, तेरी जरूरत मुल्क हिंदुस्तान अजमेर में। सरकार गरीब नवाज को निकालो, फिर हम चले जाएंगे। कोई कहेगा हिंदुस्तान से गरीब नवाज को निकालो, मगर हिंदुस्तान से गरीब नवाज को निकाल नहीं सकते हो। क्यों? कि हिंदुस्तान में हम भी अपनी मर्जी से नहीं आए, गरीब नवाज भी अपनी मर्जी से नहीं आए। ओ गरीब नवाज उसकी मर्जी से आए हैं जिसकी खातिर अल्लाह ने जमीन को बनाया, जिसकी खातिर अल्लाह ने आसमां को बनाया, जिसके लिए अल्लाह ने जमीन भी बनाई, आसमां बनाया, कुल कायनात बनाया, और जिसको जमीन का अल्लाह ने मालिक बनाया। इसका खालिक अल्लाह है और इस जमीन के मालिक कौन है? इस जमीन के मालिक रसूलुल्लाह है। जमीन का खालिक अल्लाह है और जमीन के मालिक, सब बोले जमीन के मालिक, जमीन के मालिक मुस्तफा है। इसलिए कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में खुद नहीं आए, उसके भेजने से आए हैं। जो जमीन के मालिक मुस्तफा है, तो जा इजाजत पहले नबी से ले। गरीब नवाज खुद भी नहीं जाएंगे जब तक मुस्तफा नहीं बुलाएंगे। तो पता चला गरीब नवाज को नहीं निकाल सकते, तो फिर मुसलमानों को कैसे निकाल सकते हो? मुसलमान गरीब नवाज के बसाने से बसे और गरीब नवाज मदीने के ताजदार के बसाने से। इसलिए मुसलमानों को भगाना हिंदुस्तान से आसान नहीं। राजा पृथ्वीराज चौहान बड़ी कोशिशें करता रहा, बड़ी कोशिशें करता रहा। सारे हथकंडे से जब फेल हो गया, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, वाकया पूरा मुकम्मल करूंगा तो वक्त बहुत लगेगा, घंटों लगेंगे। कई राजा आए और पृथ्वीराज ने बहुत कोशिशें की, जोगी जयपाल को तैयार किया,
जमीनी सतह पे पहले इंतजाम किया। जब जमीनी सतह पे उसका काम ना चल सका, उसका ताकत ना चल सकी, तो फिर उसने जोगी जयपाल को तैयार किया। जोगी जयपाल बोला, राजा जी टेंशन ना लें, इस दुर्वेश और फकीर को निकालना तो मिनटों सेकंडों का मेरा काम है। उसे पता नहीं था कि अब तक पाला किसी और से पड़ा होगा, अब यहाँ पर पाला हिंदुस्तान के राजा से है। यहाँ मुकाबला हिंदुस्तान के राजा से है। तू जादू से काम करेगा, तेरे पास में शैतान की ताकत होगी, उधर रहमान की ताकत। दो ताकतें हैं दुनिया में। कितनी ताकतें दुनिया में? दो ताकतें हैं। एक ताकत रहमानी है, एक ताकत शैतानी है। हाँ, एक शैतान की ताकत है, एक रहमान की ताकत है। मोमिनों के पास में रहमान की ताकत है और उधर वालों के पास में शैतान की ताकत है। अब फैसला खुद करें कि अल्लाह रहमान है तो अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। क्यों कि अल्लाह तो खुद शैतान का भी मालिक है, वो तो शैतान का भी खालिक है। सबको उसने पैदा किया, तो जिसने सबको पैदा किया तो उसके बराबर तो ताकत किसी के पास नहीं हो सकती है। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, तो राजा ने जब अपने सारे हथकंडे फेल हो गए, और आपने देखा होगा वो अना सागर का जो पानी है, अना सागर एक तालाब है, उसका जो पानी सरकार गरीब नवाज ने, बड़ी पुरानी बात है, सब जान चुके हैं, एक प्याले में बुलाया गरीब नवाज ने। जब सरकार गरीब नवाज ने एक प्याले में उस पानी को बुलाया, पानी आ गया, और जब तक गरीब नवाज ने नहीं चाहा तब तक वो पानी गया भी नहीं। जब तक इजाजत मिली नहीं तो पता चला अल्लाह वालों की हुकूमत जमीन के हर हर खित्ते, हर हर कोने पर है। लेकिन आज भी हमें इज्जतें मिल सकती थी, शानें मिल सकती थी, और हमारी दुआएं कबूल हो सकती थी, मगर वजह क्या है? वजह यह है कि मुसलमान दीनी तालीम से दूर हो गया है, अपने रब और रसूल को भूल चुका है। हम बारहा ये नारे लगाते हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, दामन पकड़ा कब है जो दामन छोड़ोगे? पहले दामन पकड़ना जरूरी है, फिर छोड़ने की बात करना। सरकार गरीब नवाज की जब उसने सारे हथकंडे फेल हो गए, तो फिर उसने, सरकार गरीब नवाज की एक करामत बड़ी शानों वाली, तो उसने क्या किया, गरीब नवाज की दावत की। राजा ने दावत की सरकार गरीब नवाज की, और उसने एक चिट्ठी पर लिखकर भेजा। खतनामा के एक दुर्वेश हैं, और जिन दुर्वेश के साथ में जितने भी और लोग हैं उनके साथी तमाम लोगों की राजा के यहाँ रहने की भी इजाजत है, और राजा के यहाँ पर दावत भी है। किस अंदाज से उसने सरकार गरीब नवाज को अपने चुंगल और अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, मगर उसे पता नहीं है कि तू जानता है सिर्फ अपने इलाके की, अपने पास की। गरीब नवाज तो जमीन के नीचे तक भी जानते हैं, जब आसमानों के ऊपर भी जानते हैं। गरीब नवाज क्योंकि हिंदुस्तान में आए थे, बैत करके आए थे। किसकी? सरकार हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने इतना पिला के भेजा। आपने फरमाया जब आप बैत होने के लिए गए, जब बैत होने के लिए आप गए, मुरीद होने के लिए, तो सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, बेटे 1000 बार सूरे इखलास पढ़ो। आपने 1000 बार सूरे इखलास पढ़ा, फिर उसके बाद हुजूर पे दुरूद पढ़ा, और दुरूद और सूरे इखलास पढ़ने के बाद आपने कहा, बेटे बताओ कहाँ तक पहुँचे हैं? जमीन के नीचे नजर डालो। आपने जब जमीन पर नजर डाली, बेटे आप बताएं कहाँ तक देख रहे हो? सरकार गरीब नवाज फरमाते, जमीन की तहतुस्सरा तक देखता हूँ, जमीन के सबसे नीचे हिस्से तक जो है वो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फिर आपने फरमाया, बेटे फिर 1000 बार सूरे इखलास पढ़ो। सरकार गरीब नवाज
ने सूरह इखलास पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद आप फरमाते हैं सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी जो सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद हैं, आपने फरमाया बेटे आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखो। जब आपने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा है मेरे आका के गुलामों, सरकार गरीब नवाज से आपके पीरो मुर्शिद कहते हैं मेरे बेटे अब बताओ कहां तक देख रहे हो। सरकार गरीब नवाज अर्ज करते हैं मेरे पीरो मुर्शिद मैं आसमान के औजे सुरैया तक देख रहा हूँ, जितना आसमानों में है मैं सब कुछ देख लिया हो। मेरे आका के गुलामों वो गरीब नवाज हैं, तो ये राजा सरकार गरीब नवाज को दावत देकर सरकार गरीब नवाज के साथ धोखा करना चाहता था। इसने दावत किया और दावत में खाने में जहर मिलाया, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया। मेरे सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खाना आया, आने के बाद सामने रख दिया गया। जो राजा का नौकर था वो लेकर आया खाना सरकार गरीब नवाज की बारगाह में। वो कहता है गुलामों का सिर, वो उस राजा का गुलाम कहता है आपके खाने के लिए राजा साहब ने खाना भेजा है, आपने फरमाया सामने लगा दिया जाए। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, सरकार गरीब नवाज ने जो से ही निगाहें विलायत डाली, आपने फरमाया ओ खाने जितना खाना है अलग हो जाए, जितना जहर है अलग हो जाए, जितना खाना है अलग हो जाए, जितना जहर है अलग हो जाए। है कोई कायनात में जो हमारे नबी की शान में उंगली उठाते हैं, नबी की इज्जत और नबी की नामोज पे हमला करते हैं, नबी को अपने जैसा बोलते हैं, नबी को कहते नबी बड़े भाई की तरह है, नबी को कुछ पता नहीं, ओ मेरा नबी तो गैब दा नबी है, वो तो नबियों का सुल्तान और बादशाह है, ये नबी का गुलामों का गुलाम जनाबे हजरत मोहिनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा अजमेरी की शान ये है। खाने में जहर मिला हो इजाजत दे दे खाने को, खाने जहर को बाहर कर दे, खाना जहर बाहर कर दे। आका के गुलामों हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने हमें उन वलियों की गुलामी में पैदा फरमाया है। हम उन वलियों से मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ने हमें नबी अता फरमाया तो नबियों का ताजदार अता फरमाया, और अल्लाह ने हमें वली अता फरमाया तो वलियों का सुल्तान सरकार गौसे पाक अता फरमाए, और हमें राजा अता फरमाया तो हिंदुस्तान का ख्वाजा, और हमें इमाम अता फरमाया तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान। आका के गुलामों ये शान सरकार गरीब नवाज की, आपने इशारा कर दिया खाना अलग हो गया, जहर अलग हो गया। और सरकार गरीब नवाज ने अपनी खड़ाओं, अच्छा ये शान में शान बताऊं टॉपिक खाली बस बात को मुकम्मल करता हूं। जब जोगी जयपाल हवाओं में उड़ने के लिए ऊपर गया, हवा में उड़ने के लिए ऊपर गया, ऊपर से जादू के जरिए आग फेंकने लगा, पत्थर फेंकने लगा, आग फेंकने लगा, पत्थर फेंकने लगा, हवाओं में जाके बात कर रहा था। सरकार गरीब नवाज ने अपनी खड़ाओं, लकड़ी की खड़ाओं को आपने हुक्म दिया, और जिसका काम नीचे रहना है वो ऊपर चला गया, तेरा काम तू उसके पैर में है, जिसका काम नीचे रहना नहीं ओ खड़ा हो देखता क्या है, जा तू भी उसके ऊपर चला जा। जब खड़ा हो जाती है मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, गरीब नवाज के पैर में पड़ी हुई खड़ा हो, जब आसमां पे जाती है, हवाओं में जाती है, जोगी जयपाल के सर पे लगना शुरू हो जाती है। जोगी जयपाल पागल और परेशान हो जाता है। वो तो ये समझ रहा था ताकत मेरे पास में है, कुव्वत मेरे पास में है, जादू मेरे पास में है। उसे पता नहीं है ये शैतानी ताकत मेरे पास में है। जिस दुर्वेश से मैं मुकाबला कर रहा हूँ उसके पास में रहमान की ताकत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, शाने गरीब नवाज। उसके बाद पास में
रहमानी ताकत है। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, सरकार गरीब नवाज देखिए कितनी ताकत। सरकार गरीब नवाज का यहाँ से मर्तबा और मकाम देखें कि जब आपकी खड़ाओं में इतनी ताकत है कि वो हवाओं में जाकर घूमने लगी, तो फिर सरकार गरीब नवाज की जात में कितनी ताकत और पावर हो। बेशुमार सरकार गरीब नवाज की करामतें हैं। दिनों रात बयान किया जाए और तकरीरें की जाएं, वक्त खत्म हो जाएगा, रातें बीत जाएंगी, मगर बात सरकार गरीब नवाज की शान मुकम्मल नहीं बयान कर सकता है। मैं हुजूर का चलते चलते हुजूर का मुबारक शजरा पढ़ता हूँ, बात को मुकम्मल करता हूँ। जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए या सुभान रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह। इतना नहीं, सब लोग बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं